everyone, this is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, let's discuss SEMIS, EMIS, or UDISC plus. What all these terms all about, right? So, my dear educators, this is all about management information system. MIS हम use करते हैं अपने अपने organization में management information system. When it is mentioned here, EMIS, this is Education Management Information System. And here it is SEMIS, it is Secondary Education Management Information System, right? So I have mentioned here UDISC plus. तो ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन से रिलेटेड है फॉर सेकेंडरी एजुकेशन का, करंटली we do it on UDISE portal or UDISC plus portal, whatever we say, okay, UDISE. So dear educators, I have shared here the screenshot also of the land page where you will be landing on while updating information on the website for UDISE Plus. So this is a snapshot. You have to enter username, password, CAPTCHA, and then you will be able to add all your school details. अब हमें पढ़ना क्यों है इसे? Because this is there in the course curriculum for MEd, and this is there in सेमेस्टर 3 एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो उसके लिए वी शुड नो कि स्कूल का जो डेटा है वो किसको प्रोवाइड करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पर अपडेट करना है, क्या इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए और वो डेटा कौन अपलोड करेगा. लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज डिटेल्स. सो इट विल बी आस्क्ड इन टुमारोज एग्जामिनेशन एज वेल. सो डियर एजुकेटर्स, हियर यू गो. जो हमारे पास UDIS, SIM, EMIS जो भी हम उसको बोलते हैं, राइट, एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. पहले हम ये जान लें कि ये है क्या. एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर एजुकेशन प्लानिंग. एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, like you will not be able to read from the notes. I'll be sharing the notes also and I'm explaining it to you so that you will be able to understand what is written in the notes. This is important tool for educational planning, right? It is a process, it's a platform where the data is captured. Data is after captured, after collecting the data is analyzed. उसको analyze किया जाता है, study किया जाता है, organize किया जाता है, and then it is used for decision making. सेकेंडरी एजुकेशन की हम बात करेंगे तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग है, राइट. ये हम जनरल EMIS की बात कर रहे हैं तो जिस भी लाइक प्राइमरी के लिए, मिडिल के लिए, सीनियर के लिए, जिस भी एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए हम डेटा कैप्चर करते हैं तो उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं, राइट. इट इज अ सिस्टम ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी, मॉडल्स, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड लाइक रेगुलेशंस. लाइक बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं पीपल, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर. इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव integrated set of relevant, reliable, unambiguous and timely data. टाइमली डेटा हम प्रोवाइड करते हैं, हम अनएम्बिगुअस होता है, क्लियर डेटा होता है, वेल डिफाइंड एंड कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज ईच एंड एवरी डिटेल इज आस्क्ड इन डिटेल, राइट. एंड इन मोस्ट बेसिक सेंस आप इसको कह सकते हैं कि स्कूल का ये सेंसस है, राइट, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड होती हैं. एंड इट इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. जैसे जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज होता रहा है, जैसे जैसे नीड्स बढ़ती रही हैं, जैसे जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंगली, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, ग्लोबल नीड्स के अकॉर्डिंगली वो चेंजेस आ रही हैं, वैसे वैसे ये सिस्टम जो है इसमें चेंजेस आ रही हैं. यू कैन सी आपके सामने भी मैंने दिखाया कि EMIS है, देन EMIS है, उसके बाद में हमारे पास UDISE है एंड नाउ इट इज UDISE प्लस, राइट. तो ये अकॉर्डिंगली चेंज होता है. इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज डायनेमिक, यू कैन अंडरस्टैंड. इसमें बहुत सारा स्पेस है कि हम इसमें चेंजेस ला सकें, राइट, एज it is very very clear from the different nomenclature that I have shared with you. So my dear educators, it एजुकेशन सिस्टम को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए हमें डेटा चाहिए. डेटा को एनालाइज करेंगे तो उस चीज के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डेटा जो कलेक्ट करते हैं हम, ये जो एजुकेशन मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके 3 स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स. हमें पता होना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें नीड किस चीज की, हमें कौन सा डेटा कलेक्ट करना है, किस प्लेटफॉर्म के लिए डेटा चाहिए, क्या हमें डिसीजन मेकिंग करना है, राइट. वी वांट प्राइमरी डेटा, मिडिल डेटा और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का, हायर सेकेंडरी क्लासेस का डेटा चाहिए. तो उस चीज के लिए हमें पहले एनालिसिस करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स.
और सेकेंड स्टेप क्या है, ऑब्वियसली डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा का प्रोसेसिंग होगा, उसका एनालिसिस होगा, और उसके बाद में जो डेटा है उसकी रिपोर्टिंग होगी, जहां पे भी जिस प्लेटफॉर्म जो हायर अथॉरिटीज ने वहां पर जाता है एक जगह पर डेटा की रिपोर्टिंग, और उसके बाद डिसएमिनेशन और उसका यूज होगा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन दिस पिक्चर. सो in this notes that have captured here. So now moving ahead, हम बात करते हैं SEIMS की, राइट. अगर हम बात करते हैं SEIMS की, सो इसमें क्या होता है, एस मतलब सेकेंडरी, राइट, सेकेंडरी एजुकेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है. सो इसमें हम क्या करते हैं, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू कि ये सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसके साथ में एस लगा हुआ है. It aims at creating a comprehensive database for secondary and higher secondary platform, for higher secondary education. उसका हम डेटा कलेक्ट करते हैं, राइट. एंड इसका डेटा कलेक्ट करके हमें देना किसको है, कौन इसको यूज करेगा, इट इज RMSA. RMSA एक बॉडी है, क्या है वो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राइट. जैसे बाल शिक्षा अभियान है, प्राइमरी शिक्षा अभियान है, तो ये हमारी क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो हमारा है, उसको हमें ये डेटा प्रोवाइड करना है. एंड इट कवर्स ऑल द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इन स्टेट्स और मे बी यूनियन टेरिटरीज, जो भी इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करती हैं सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो रिकॉग्नाइज्ड है किसी भी बोर्ड से, राइट. चाहे वो CBSE है, चाहे वो स्टेट बोर्ड है, किसी भी बोर्ड से जो रिकॉग्नाइज है, उनको इसके ऊपर डेटा अपलोड करना होता है, राइट. एंड कौन कौन सा डेटा इसमें आता है, इट हैज एनरोलमेंट, पास आउट डिटेल्स, रिपीटर की डिटेल्स, टीचर्स की डिटेल, टीचिंग लर्निंग फैसिलिटीज की डिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल, और ये जो सारा डेटा जाता है DCF, दैट इज डेटा कैप्चर फॉर्मेट में जाता है. डेटा कैप्चर फॉर्मेट में हमें ये डेटा अपलोड करना होता है. और कौन फिल करता है, फिल्ड बाय द हेडमास्टर और द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और द कॉलेज. किस लिए यूज होता है, ये जो डेटा होता है, ये आप बताया कि हमें हायर लेवल पर जब एजुकेशन से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेने हैं, कुछ प्लानिंग करनी है, उसलिए हमें डेटा यूज होता है. और ये जो DCF जो है, डेटा कैप्चर फॉर्मेट है, ये कौन बनाता है, कौन इसको डिजाइन करता है, अभी हमने डिस्कस किया NIEPA, लाइक NIEPA, like National Institute for Educational Planning and Administration, that is deemed to be university. So वहां पर ये उसके थ्रू ये डेटा फॉर्मेट जो है हमारे लिए बन के आता है, राइट. सो ये अभी कहीं पर फॉर्मेट आते थे मैनुअली, और अभी आजकल क्या है, हम वेब पेज पर ही डेटा अपलोड करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया, राइट. और इसके अलावा आपको मैं बता रही थी कि UDISE प्लस या UDISE क्या है, 2012-13 में ये जो हमारा पहले डाइस था, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एजुकेशन का था हमारे पास लोअर क्लासेस के लिए, उसको और जो सेकेंडरी डेटा है SEMIS जो सेकेंडरी क्लासेस का है, उसको मर्ज कर दिया गया, क्लब कर दिया गया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, दैट इज UDISE प्लस. और अभी मैं आपको ले चलती हूँ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें कितनी कॉम्प्रिहेंसिव, कितनी डिटेल पूछी जाती है, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. उसको देखने के बाद में आप अपने आप ही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. यू विल हैव फेमिलियरिटी विद दैट पोर्टल. सो हियर यू गो. See, this is the portal for this UDISE पोर्टल. इसमें हम जब टीचर्स का जो डेटा है जैसे वो अपडेट करते हैं, इफ आई गो प्रीवियस, इट विल शो द पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर, क्वालिफिकेशन, फादर्स नेम, आई मीन अदर थिंग्स, एंड हियर इज नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, आपकी पोजीशन क्या है, राइट. इसके बियॉन्ड और जाएंगे तो the first page was a general profile, then it was appointment and in other details. Then we go ahead with the training and other details, like what all trainings you have attended so far. उस particular candidate ने कौन कौन सी trainings attend की हैं, कौन कौन सी training की जरूरत है, ICT tech savvy है कि नहीं, cyber safety का पता है कि नहीं, CWSN, I mean all these details have been asked, like ताकि उसके accordingly plan किया जाए कि further किस तरीके की education
वर्कशॉप्स ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है स्टाफ के लिए, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, राइट? वो सारी डिटेल्स इसमें कंप्लीटली पूछी जाती हैं, डेटा कलेक्ट किया जाता है। डेटा, इट इज अ नेशनल टीचर डेटाबेस, उसके लिए ये कलेक्शन किया जाता है। तो इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो सेकेंडरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम यूडाइस प्लस कहते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ आई विल शो यू समथिंग एल्स। See, this is a comprehensive database. This will give you an idea. आप इसको देखेंगे तो you will be able to attempt this question very well कि स्कूल के बारे में पूरी डिटेल, अफिलिएशन कब हुआ, कौन है इसके प्रिंसिपल, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, स्कूल में कितने सेक्शंस हैं, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम्स पढ़ाई जा रही हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी में कितने बच्चे हैं, राइट? प्राइमरी की अफिलिएशन कब हुई, सीनियर की, हायर सेकेंडरी की अफिलिएशन कब हुई, ये सारी डिटेल्स पूछी जाती हैं। और कहाँ पर कितने स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ से अफिलिएशन है, राइट? एंड कौन कौन से लैंग्वेजेस, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब हम मल्टीलिंग्विज्म की बात करते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, कितने स्टूडेंट्स ने कौन सी लैंग्वेज ऑप्ट किया है, राइट? अपार्ट फ्रॉम इट, फिर आगे जाके स्टूडेंट्स की और डिटेल, राइट टू एजुकेशन के अंडर आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो सारी डिटेल, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने रूम्स है, बिल्डिंग है, क्या है, सब कुछ, ईच एंड everything is asked in detail, right? So you will be able to attempt this question pretty well, my dear educators. You'll be able to get to know कि पूरी सारी डिटेल, राइट? किस रिलीजन के, कास्ट के कितने स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ रहे हैं, लाइक एवरी, आप सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना। आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड के लिए बायस्ड तो नहीं है। तो ये सारी की सारी information इसमें आती है। तो you have to attempt this question pretty well. You will be able to give all the details. Right. So my dear educators, stay connected, stay tuned to Mentoring the Mentors. If you want to know more about such tips and tricks to attempt in the paper, and I'll be able to give you comprehensive view, like how you are going to attempt the papers, right? It's not only the theoretical knowledge, but I have shared with you a practical platform also, like what all details are to be entered, क्या है ये प्लेटफॉर्म, इसको कैसे यूज करते हैं, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, किसने इसका जो है वो फॉर्मेट बनाया है, कैसे जो डिफरेंट बॉडीज हैं वो इंटरलिंक्ड है। स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फ्रॉम मीनाक्षी नरूला। हैव अ नाइस डे।